अडानी की 3 कंपनियों में 3 दिन के अंदर अंदर 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 3 कंपनियों में 3 दिन के अंदर 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान है और इसमें एनडीटीवी शामिल है। इसमें अडानी की कंपनी जो बड़ी कंपनियां मानी जाती हैं वो 2 और कंपनियां वो भी इसमें शामिल है। 3 कंपनियों में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और जो हमारे दर्शक कहें कि भैया धर्मेंद्र ये लगातार देख देख करके अडानी को झटका, अडानी को इतने करोड़ का नुकसान, ये खबर देख देख करके पक गए हैं, वो ये खबर जरूर देखें। क्यों? क्योंकि 3 दिन के अंदर अडानी को 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान, आज 2 महीने बाद ये खबर मैं आपको बता रहा हूं। और जब पहला खुलासा हुआ था 24 जनवरी को, उस वक्त में भी 3 दिन के अंदर इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना नुकसान आज हुआ है महज 3 दिन के अंदर। इसलिए खबर बड़ी है। और किस तरह से अडानी ने कंपनियों को खरीदा, एनडीटीवी को खरीदा और वहां पर आज भारी झटका लग रहा है। मैं आपको खबर दिखाता हूं। यह आप खबर देखिए, न्यूज 24 की खबर है। 3 दिन में अडानी समूह की 3 कंपनियों को 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान। नाम कौन कौन से कंपनियों के? एनडीटीवी, अडानी पावर, अडानी विल्मर शेयर के शेयरों में दर्ज की गई भारी गिरावट। 80,000 करोड़ रुपए का अडानी की 3 कंपनियों के अंदर नुकसान हुआ है। अब वो जो दर्शक हमारे कहें कि अडानी को बार बार देख देख करके हम पक गए हैं, तो ये जरा समझिए आप। ये खबर आप हिंदुस्तान की देखिए, तारीख पर ध्यान दीजिए। तारीख है 30 जनवरी 2023, यानी 24 जनवरी को खुलासा हुआ और उसके 6 दिन बाद में खबर आई थी। 106 पेज की रिपोर्ट की कीमत चुका रहा है अडानी ग्रुप, सिर्फ 3 दिन में डूबे 58,000 करोड़ रुपए। जब पहली रिपोर्ट निकल करके सामने आई थी और एकदम भगदड़ मच गई थी, एकदम पूरी मार्केट के अंदर भगदड़ मच गई थी, उस वक्त में भी इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना नुकसान आज हुआ है। यहीं से इस खबर की आप कीमत और इस खबर की गहराई का अंदाजा आप लगा करके चलिए। 3 दिनों के अंदर तब 58,000 करोड़ का नुकसान हुआ था और आज 3 दिन के अंदर 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और उस वक्त में तो जो नुकसान हुआ था वो सारी कंपनियों का था, लेकिन आज जो नुकसान हुआ है वो महज 3 कंपनियों का नुकसान है। और ये आज की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं हिंदुस्तान की। मैंने 30 जनवरी की खबर दिखाई और आप ये 29 मार्च की खबर आप देखिए, 2 महीने बाद की। अडानी ग्रुप की कंपनियों को 3 दिन में 80,000 करोड़ का झटका, जाने क्यों रिकवरी की पटरी से उतर गई शेयर की गाड़ी। तो कैसे जो है वो पूरी गाड़ी अडानी की वो चरमरा रही है, डगमगा रही है, हिचकोले खा रही है और डूबने जाएगी या ऊपर आ जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो हालात है वो बड़े खतरनाक है। अब जरा देखिए इसी खबर की हेडलाइन को आप देखिए, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अडानी ग्रुप की कंपनियों में 3 दिन में 80,000 करोड़ रुपए का झटका। ये आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं, 80,000 करोड़ रुपए। आज की खबर 80,000 करोड़ रुपए, 3 कंपनियां। ये 2-3 चीजों को अपने दिमाग में रखिए। अब देखिए मैं एक दूसरी खबर आपको दिखाता हूं। दूसरी खबर जो है नवभारत की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये तारीख है 28 जनवरी 2023 की। 2 महीने पहले जब खुलासा हुआ था तब क्या खबर थी? खबर थी कि बैंकों के 80,000 करोड़ दांव पर, अडानी ग्रुप को दिए कर्जे पर एसबीआई का बड़ा बयान। जब खुलासा हुआ था उस वक्त में अडानी के पास में जो पैसा था, बैंकों का पैसा, वो पैसा था 80,000 करोड़ रुपए और उतना पैसा केवल 3 दिन के अंदर अडानी ने खो दिया है। और एसबीआई ने उस वक्त में कहा था नहीं, लगातार पैसा इनका आ रहा है, इनकी किस्त टाइम पर आती है, कोई दिक्कत नहीं है, इनके जो बाकी के जो असर्ट्स हैं वो इतने हैं कि हम वसूली कर सकते हैं। उसके बाद में एक बैंक ऑफ बड़ौदा निकल करके सामने आया, उसके चेयरमैन निकल करके सामने आए और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं अडानी को लोन देने के लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या कोई जो है इस बात से जो है वो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि अडानी की शेयर जो है वो हिचकोले खा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, डगमगा रहे हैं। देखिए आप खबर की गहराई को समझिए आप। 80,000 करोड़ रुपए बैंकों का वो दांव पर है अडानी के ऊपर और बैंक कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि ये बैंक अपनी कैपेसिटी में इस बात को कह पाते होंगे? सोचिए जरा इस बात को। 80,000 करोड़ रुपए है बैंकों का और वो दांव पर है, और 80,000 करोड़ रुपए तो 3 दिन के अंदर एक आदमी खो देता है। अब बताइए, आप मान करके चलिए आपने अपने गांव के अंदर किसी व्यक्ति को पैसा दे रखा है,
आपने पैसा दिया हुआ है किसी व्यक्ति को, अपने शहर में किसी व्यक्ति को पैसा दिया हुआ है, किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई सुनील नाम का व्यक्ति है, कोई अनिल है, कोई रमेश है, कुछ भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आपने पैसा दिया हुआ है और उस व्यक्ति के पास में आपका पैसा है 80,000 रुपया। ये करोड़ों की बात आपको समझ में मान लो नहीं आया है, मैं ऐसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि एक आम आदमी एक खेत के अंदर बैठ करके, जो किसान हमारी वीडियो देख रहा है मोबाइल के ऊपर, वो खबर को समझ सके। एक ऐसा आदमी जो शहर के अंदर काम धंधा करके अपना थोड़ी देर के लिए मोबाइल निकाल करके खबर देख रहा है, तो उसको खबर समझ में आए। दरअसल मेरी कोशिश ये रहती है, अब देखिए किसी व्यक्ति ने आपका पैसा लिया हुआ है, आपने उस व्यक्ति को जो है वो 80,000 रुपए दिए हुए हैं और वो व्यक्ति 80,000 रुपए का उसका नुकसान वो 3 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। और इससे पहले कितना नुकसान हो चुका है मालूम है? अडानी के पास में 150 अरब डॉलर की संपत्ति बताई जा रही थी। यह खुलासा होने से पहले 150 अरब डॉलर, और अब जो है अडानी को 120 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। करीब उसके पास में 30-40 अरब डॉलर जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कि कभी जो उसका पैसा थोड़ा मुनाफे में गया तो कुछ पैसा ऊपर आ गया, कभी नुकसान में गया तो कुछ पैसा और नीचे चला गया। सोचिए जरा इस बात को, आपने 80,000 रुपए दिए हुए हैं, 80,000 रुपए वो व्यक्ति 3 दिन के अंदर खो देता है और आप उस व्यक्ति को लगातार देख रहे हैं पिछले 2 महीने से। कभी जो है उसकी गाय भैंस बिक जा रही है, ऐसी हालत हो गई है, कभी जो है उसको अपनी फसल जो उसने अपने रखी हुई थी कमरे के अंदर वो बेचनी पड़ जा रही है, कभी जो है उसके घर पर जो है उसके पेड़ लगे हुए थे, नीम लगे हुए थे, उसको 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करने के लिए वो कटवाने पड़ रहे हैं कि कोई इनको काट करके ले जाए और 5,000 रुपए, 10,000 रुपए दे दे। कभी जो है उसको गाड़ी जो उसकी खड़ी हुई थी गैराज के अंदर वो बेचनी पड़ रही है कि चलिए 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कुछ हो जाए इंतजाम। तो यह हालत है उस आदमी की, और उस आदमी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। उस आदमी एनडीटीवी जो है, एनडीटीवी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन जो है ना, परसेप्शन तबाह कर देता आदमी को। और परसेप्शन आज के समय पर यह है कि कैसे अडानी की कंपनियों में नुकसान, कैसे अडानी की कंपनियों में तबाही मची हुई है, और इसीलिए जो है, इसीलिए लगातार सवाल उठ रहे हैं। और कल अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा खुलासा किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साहब जो अडानी की कंपनियों में पैसा लगा हुआ है वो पैसा अडानी का नहीं है, अडानी तो केवल मैनेजर है, अडानी को तो केवल यह पता है कि कहां पर पैसा लगाना है, कहां से पैसा उठाना है, कौन से देश में क्या खरीदना है, बाकी सारा पैसा तो मोदी जी का है। और इसीलिए मोदी जी जो है वो अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए जो है हिंडनबर्ग खुद उसके साथ में खड़े हैं और जेपीसी नहीं बना रहे हैं। पूरा विपक्ष जो है वो लामबंद हो रहा है, पूरा विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि जेपीसी बना दीजिए। तो कैसे चीजें निकल करके सामने आ रही है, बहुत बड़ा खुलासा है। मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है और किस तरह से झटके लग रहे हैं अडानी को। लगातार बड़ी कंपनी अडानी की वो क्रैश कर रही है। लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए और फिर भी किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही। कोई बैंक, कोई सरकार, कोई मंत्री उसको अडानी को बुला करके पूछताछ करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनी है, लेकिन वो कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, कैसे रिपोर्ट देगी, कितनी रिपोर्ट उसमें सच्चाई सामने आएगी, ये सारे सवाल हैं। लेकिन कैसे जो है वो अडानी को लेकर के अभी तक कोई खबर आपने देखी है कि अडानी को पूछताछ के लिए बुलाया गया? कहीं पर कोई खबर अभी 2 महीने के अंदर अगर आपने देखी हो तो बताइए मुझे। और अगर आपका पैसा या आपने किसी का पैसा लिया होता और आपके साथ में कोई दुर्भाग्य से ऐसी बात हो जाती तो आपके साथ में, हमारे साथ में, किसी और के साथ में क्या हाल होता, जरा कल्पना कर लीजिए। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर